Let's Mike Career. नमस्कार। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज बात करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। भारत एक ग्रामीण बहुल देश है। एक अनुमान के अनुसार देश की 65 से 70% आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसकी शुरुआत गांवों से ही होनी चाहिए। परंतु ग्रामीण भारत में एक लंबे समय तक शासन प्रशासन की जड़ें उतनी गहरी नहीं थी जितनी कि लोकतंत्र में होनी चाहिए। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक व्यापक मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह अभियान केवल पंचायती राज संस्थाओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ को गांव तक फैलाने का एक सुनियोजित प्रयास है। यह शासन में पारदर्शिता, भागीदारी, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पंचायती राज से ग्राम स्वराज तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को देखना होगा। भारत के संविधान में 73वां संशोधन वर्ष 1992 में किया गया। इसने भारत के संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तरों पर बांटा गया। ये स्तर थे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों की संरचना, कार्य, शक्तियां और चुनाव आदि का प्रावधान किया गया। इसके बाद कई योजनाएं आई, जैसे कि राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान, ग्राम स्वराज योजना 2005, राज्य वित्त आयोगों के सुझाव इत्यादि। परंतु ये योजनाएं अक्सर खंडित और बिखरी हुई थी। एक समग्र, दीर्घकालिक और परिणाम केंद्रित रणनीति की आवश्यकता थी। इसी जरूरत को देखते हुए 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है और इसका उद्देश्य क्या क्या है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर प्रशासन, योजना निर्माण, सेवा वितरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए सशक्त बनाना है। अब नजर डालते हैं इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों पर। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन में सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। पंचायतों को स्थानीय एसडीजी के अनुरूप कार्य करने हेतु सक्षम बनाना, महिला प्रतिनिधियों और समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ाना, क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती को बढ़ाना भी इसके कुछ अन्य उद्देश्य हैं। अब नजर डालते हैं योजना की अवधि और इसको लेकर किए गए बजट प्रावधानों पर। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2026 तक के लिए अब विस्तारित कर दी गई है। इस योजना के बजट प्रावधान में 2022 में इसको फिर से अनुमोदित किया गया, जिसमें इसके लिए 5,911 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3,700 करोड़ थी, वहीं राज्यों की हिस्सेदारी 2,211 करोड़ रही। सामान्य राज्यों के लिए वित्तीय साझेदारी का अनुपात 60:40 था। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात केंद्र का 90% और राज्यों का 10% था। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% हिस्सा केंद्र द्वारा दिया जाता था। अब जानते हैं योजना की प्रमुख विशेषताएं। यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। यह योजना सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों पर लागू होती है, जिसमें 2.78 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन इस योजना का एक मुख्य भाग है। इस योजना के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप के माध्यम से वित्तीय लेन देन और योजना की पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। इस योजना में कुछ क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, शेड्यूल एरियाज, जनजातीय पंचायतें, सीमावर्ती और दुर्गम पंचायतें। इसके अतिरिक्त इस योजना के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी से भी सामंजस्य बिठाया जा रहा है। अब जानते हैं इस योजना की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय जागरूकता और महिला नेतृत्व विकास जैसे काम किए जा रहे हैं।
इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, राज्य पंचायती राज संस्थान तथा दक्षता केंद्र इन प्रशिक्षणों का संचालन करते हैं। योजना के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2020 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई थी और इस पोर्टल से पंचायतों की योजना, बजट, ऑडिट और संपत्ति रजिस्टर जैसे कार्य पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किए जाते हैं। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जिससे आमजन पंचायतों की प्रगति और व्यय पर निगरानी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन पर भी बल दिया जा रहा है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को नेतृत्व में सशक्त बनाने के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया जाता है। इसके अलावा योजना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी बढ़े, निर्णय निर्माण में सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व शामिल हो सके, महिला प्रतिनिधियों को बजट नियोजन, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट की जानकारी मिल सके। इस योजना के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि SDG 1 के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, SDG 3 के अंतर्गत स्वास्थ्य, SDG 4 के अंतर्गत शिक्षा, SDG 6 के अंतर्गत स्वच्छ जल और स्वच्छता और SDG 13 के अंतर्गत जलवायु संबंधी कार्रवाई की जा रही है। अब नजर डालते हैं कि योजना के सामने उपस्थित चुनौतियां कौन कौन सी हैं। हालांकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्यों और दृष्टिकोणों की सराहना की जाती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई बाधाएं भी देखी गई है, जैसे कि पंचायत प्रतिनिधियों की सीमित शैक्षणिक योग्यता, राज्यों के बीच प्रशिक्षण के असमान अवसर, तकनीकी साक्षरता की कमी, पंचायत स्तर पर डेटा संग्रहण और विश्लेषणों की क्षमताओं की कमी, राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार, और इसके अतिरिक्त पंचायतों के पास सीमित वित्तीय स्वायत्तता। अब देखते हैं कि योजना से संबंधित कुछ सुझाव और इसकी आगे की राह। पंचायत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। महिला पंचायत नेताओं के लिए निरंतर मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होने चाहिए ताकि महिलाओं की भी भागीदारी इसमें बढ़ सके। लोक भागीदारी को बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर ICT केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। पंचायतों को राजस्व सृजन के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएं, जैसे कि स्थानीय कर, पानी, शुल्क इत्यादि। साथ ही पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। ब्लॉक लेवल रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति जरूरी है ताकि GPDP सही से बने और कार्यान्वित हो सके। गांव का विकास, राष्ट्र की प्रगति। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भारत की संवैधानिक पंचायती व्यवस्था को जमीनी रूप से प्रभावशाली बनाने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह न केवल लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूती देता है, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को वास्तविक भागीदार बनाकर शासन की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करता है। यदि राज्यों द्वारा इस योजना को गंभीरता से लागू किया जाए तो पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से स्वायत्त बनाया जाए, साथ ही ग्रामीण नागरिकों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए, तो निश्चित ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भारत को एक सशक्त भारत की ओर अग्रसर करेगा। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.